नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज आप सभी के लिए हम लाए हैं रेलवे सामान्य अध्ययन को, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर डे रेलवे सामान्य अध्ययन का एक चैप्टर देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है भारत में शिक्षा का विकास, मनरेगा और नोबेल पुरस्कार। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो बने रहे हमारे साथ। चलिए दोस्तों शुरू करते आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा भारत में शिक्षा का विकास। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। क्वेश्चन आएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम। शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा इंदिरा गांधी सरकार ने 1968 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन आएगा, शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा किसने की थी? इंदिरा गांधी ने। कब की थी? 1968 ईस्वी में। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग के रिपोर्ट पर आधारित थी। क्वेश्चन आएगा, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस आयोग के आधार पर थी? कोठारी आयोग के रिपोर्ट पर थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा राजीव गांधी ने 1986 ईस्वी में की थी। 1992 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसे संशोधन किया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसका दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी के शासनकाल में आया था 1986 ईस्वी में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 से लेकर 1988 ईस्वी में की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 34 वर्ष के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी जी द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। नई शिक्षा नीति 2020 5+3 3+4 शैक्षणिक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है। चलिए हम लोग समझते हैं 5+3 3+4 का अर्थ। 5 का अर्थ होता है 3 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे। 3 का अर्थ +3 का अर्थ होता है 8 से लेकर +11 के बच्चे। फिर +3 का अर्थ होता है 11 से लेकर +14 वर्ष की आयु के बच्चे। 4 का अर्थ होता है 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तीसरी शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है, जिसे सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निर्देशक बने थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन बहुत भी है ये दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में हुआ था 1835 ईस्वी में। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को। यह कब आया था? 1854 ईस्वी में। शिक्षा में सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में किया गया। सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में हुआ था। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांड को माना जाता है। क्वेश्चन आएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांडेन को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आएगा, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित है, की स्थापना 26 अगस्त 1982 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन आएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 26 अगस्त 1982 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू के नाम से जानते हैं, की स्थापना 20 सितंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन आएगा, इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 20 सितंबर 1985 को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? 1961 ईस्वी में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 1988 ईस्वी में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में की थी।
क्वेश्चन आएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में। देश का पहला आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में तथा प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुकड़ी की स्थापना 1847 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन आएगा देश का प्रथम आईआईटी कौन है? आईआईटी खड़गपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। तथा प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन था? रुकड़ी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1847 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेल्जली ने कलकत्ता में किया था। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। किसने किया था? लॉर्ड वेल्जली ने कोलकाता में किया था। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। क्वेश्चन आएगा भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। कोलकाता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। क्वेश्चन आएगा कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1857 में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारा चैप्टर होने वाला है दोस्तों नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पर समर्पित किया जाता है। क्वेश्चन आएगा नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर दिया जाता है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पर। इनका जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 1896 ईस्वी में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अल्फ्रेड ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। क्वेश्चन आएगा डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। क्वेश्चन आएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। क्वेश्चन आएगा नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? 10 दिसंबर को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए फर्स्ट क्षेत्र है भौतिकी, रसायन क्षेत्र में शारीरिक विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य और शांति और एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वरेजियस रिक्स बैंक द्वारा 300 ईस्वी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 ईस्वी में आरंभ किया गया। 1969 ईस्वी में पहली बार रेगनार फ्रिस को नॉर्वे जैन टिन बर्जेन को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन आएगा अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रेगनार फ्रिस को। यहाँ पे मिसप्रिंट है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन आएगा अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 ईस्वी में। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। द रॉयल ब्रिटिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है। क्वेश्चन आएगा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है? भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है। क्वेश्चन आएगा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है? स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए नॉर्वे की संसद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। क्वेश्चन आएगा बैंक ऑफ स्वीडन किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में। तथा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? नॉर्वे का संसद। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। कोरोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट शारीरिक विज्ञान और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार देता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत में पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 ईस्वी में। किस पुस्तक के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। 1979 ईस्वी में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम कौन थे? प्रोफेसर अब्दुल कलाम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे, जिनको नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिले थे। क्वेश्चन आएगा विज्ञान के क्षेत्र में पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सीवी रमन को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दी गई है, जो इंडियन रुपये में होता है 7.11 करोड़। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 ईस्वी में तक नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी। इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था? 1903 ईस्वी में, रेडियो सक्रियता के खोज हेतु। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन आएगा नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 2 व्यक्तियों को। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 1974 ईस्वी में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन आएगा मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाएगा, यह कब नियम बना था? 1974 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जो 17 वर्ष की हैं, इन्हें 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन आएगा सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? मलाला यूसुफजई को। कितने वर्ष के हैं? 17 वर्ष के। ये पाकिस्तानी हैं। 2014 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। आगे का चैप्टर होगा नरेगा, जिसे अब हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। नरेगा का पूर्ण अर्थ होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार का अधिनियमित कब किया गया था? 7 दिसंबर 2005 को, जो ग्रामीण परिवार को हर साल न्यूनतम मजदूरी के साथ 100 दिनों तक का काम मिलता है। 100 दिनों तक का काम मिलता है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% है। क्वेश्चन आएगा मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितनी परसेंट है? 33%। इसमें न्यूनतम कितने दिनों के लिए काम मिलता है? 100 दिनों के लिए। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को हुआ था। मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदला पल्लवी गांव में हुआ था। क्वेश्चन आएगा मनरेगा का शुभारंभ कौन से राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। इसमें 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। क्वेश्चन आएगा मनरेगा में अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूर जाने पर 10% का अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन का काम करना शामिल है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन आएगा मनरेगा का ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा काम किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य 90 इस योजना के तहत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। क्वेश्चन आएगा मनरेगा में केंद्र और राज्य के बीच कितना अनुपात का वित्तीय सहयोग मिलता है? 90:10 का। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तन कर मनरेगा कर दिया गया। चलिए मनरेगा का पूरा नाम होता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा के नीति निर्माता जीन ड्रेजज है। मनरेगा के नीति निर्माता जीन ड्रेजज हैं। प्रथम चरण जो 2006 से 7 में हुई थी, इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों में 200 जिले तथा द्वितीय चरण में 2007 से 8 ईस्वी में देश के 130 जिले में शामिल किए गए थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा चरण
2008 में हुआ था, अब तक चल रहा है। 1 अप्रैल 2008 को देश में शेष 274 जिले में शामिल किया गया। 1 अप्रैल 2008 से यह पूरे भारत में लागू हो गया। क्वेश्चन आएगा, मनरेगा पूरे भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2008 को। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि का व्यय अनुपात कितना है? 60:40। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ था। क्वेश्चन आएगा, मनरेगा गठन किस कमेटी द्वारा हुआ था? मिहिर शाह कमेटी द्वारा। 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा था। क्वेश्चन आएगा, विश्व बैंक ने मनरेगा को सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कब कहा? 2015 ईस्वी में। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभकर्ता परिवार है। मनरेगा जिसे हम लोग अभी ग्राम पंचायत में मुखिया के अंडर में देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। मनरेगा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन आएगा, मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। मनरेगा के तहत दिव्यांगों को रोजगार देने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। क्वेश्चन आएगा, मनरेगा के तहत दिव्यांगों को रोजगार देने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता 5 साल के लिए होती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।